सियासी लड़ाई में कार्यकर्ता हो रहे इम्पोर्ट, ये है विरोध का नया सियासी स्ट्रोक। भाड़े की राजनीति से कैसे जताएंगे विरोध? ऐसे कार्यकर्ता निकाल पाएंगे सरकारी नीति में खोट। भाड़े पर कार्यकर्ता। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। क्या दिल्ली में कांग्रेस किराए के कार्यकर्ताओं के सहारे विरोध करने वाली है और क्या भाड़े के कार्यकर्ता सरकारी नीतियों का विरोध कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब जयपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था तो कार्यकर्ता कम, मजदूरों की संख्या ज्यादा नजर आई थी। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर है, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। 19 तारीख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 11 बजे कांग्रेस पार्टी एक किसान रैली का आयोजन कर रही है। सियासी लड़ाई में कार्यकर्ता इंपोर्ट होने लगे और नीतियों के विरोध में सियासत पर चोट होने लगी। इल्जाम लगा कि किराए के कार्यकर्ता हैं और उधार का विरोध। जयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो विरोध रैली में कार्यकर्ता कम दिखाई दिए और पैसों पर लाए गए मजदूर ज्यादा थे। हम तो मजदूरी के काम नहीं है, सर्विस ले रहे। हम तो मजदूरी के काम नहीं है, सर्विस ले रहे। 19 अप्रैल को एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है। दिल्ली में एकजुट होकर भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करना है। 500 बसों की बुकिंग हो गई है और राज्य की इकाई को निर्देश दिए गए हैं कि विरोध रैली में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाना होगा। देखो, कार्यकर्ताओं की संख्या इतना एग्जैक्ट बताना तो मुमकिन नहीं है, फिर भी राजस्थान के किसानों के साथ ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुत कुठाराघात कर रही है। दौसा जिले से ज्यादा अधिकतम से अधिकतम जितने ज्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं उतने कार्यकर्ता वहां पहुंचाए जाएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये रैली एक बहुत ही सफल रैली रहेगी और ऐतिहासिक रैली रहेगी। मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में दिल्ली में होगी। लड़ाई सियासी है और विरोध नीति का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब बहुमत नहीं है, ऊपर से कार्यकर्ताओं का भी टोटा है, तो खिलाफ कैसे खड़े होंगे? आरोप ये भी है कि क्या दिल्ली में किराए के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों का विरोध कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। और राजस्थान कांग्रेस की तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है और जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी गुटबाजी की कई खबरें सामने आई हैं। विरोध करने के लिए कांग्रेस नेता उतरते जरूर हैं, लेकिन आपस में ही भिड़ जाते हैं, जिसमें गुटबाजी साफ तौर पर निकलकर सामने आती है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोकेश शर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शिवचंद साहू, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। राजीव जैन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लोकेश जी मैं आपसे करूंगी। 25,000 कार्यकर्ता राजस्थान से दिल्ली में पहुंचाने का टारगेट दिया गया है, कि टारगेट पूरा कर पाएंगे आप लोग? अनामिका जी, बड़ी आसानी से इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रदेश में ये जो लगातार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बचा, मुझे लगता है कि ये जो सोच जिस तरीके की डेवलप की जा रही है, या एक कह सकते हैं अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस के पास आदमी नहीं है, ये पूरे तरीके से गलत सोच है। बड़ी आसानी से, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों के ऊपर कुठाराघात हुआ है, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के किसान और प्रदेश और देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस किसान विरोधी नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में खड़े होना चाहते हैं। ठीक है, और कांग्रेस इसके लिए किराए के कार्यकर्ताओं से सारे दिल्ली पहुंचेंगे आप लोग? क्योंकि जयपुर में प्रदर्शन करते हैं तो मजदूर खुद कहते हैं काम नहीं था इसलिए चले आए हम। देखिए अनामिका जी, ये जो एक बाइट दिखाई गई कि मजदूर नहीं थी या काम नहीं था इसलिए चले आए हम, उसने ये नहीं कहा हमें किराए पर लेकर आया गया है या हमें मजदूरी दी गई है, हमें पैसे के बल पर खरीदा गया है। नहीं, कहा गया है लोकेश जी, कहा गया है। एक और बात हमारे पास है, एक और हमारे पास बात है जिसमें ये कहा गया है हमको बुलाया गया था लेकिन पैसे नहीं दिए गए हमको। देखिए, मुझे लगता है कोई ना कोई एक आध इस तरीके की जबरदस्ती हुई होगी किसी के साथ और किसी ने ये बाइट दिलवाई गई होगी। अच्छा। लेकिन इस प्रदेश में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है। लोकेश जी, हमारे रिपोर्टर किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, चैनल के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। लोकेश जी, जो ये लगातार हमारे रिपोर्टर किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, एकजुट नहीं है। लोकेश जी, किसी ने लालच दिया होगा, किसी ने बाइट दिलवा दी होगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे जो हमारे साथ काम करते हैं। वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, चैनल के लिए काम करते हैं। देखिए, मैंने रिपोर्टर के ऊपर सवाल नहीं उठाया। नहीं, आपने कहा किसी ने बाइट दिलवा दी होगी।
जिस व्यक्ति ने जो बाइट दी होगी उसने क्या सोच के ऐसा बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के गुट बने हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और आप देखेंगे 19 तारीख को जो 25,000 का नागौर में देखी थी एकजुटता। 10 दिन पहले नागौर में ऐसी एकजुटता दिखी थी कि मेट्रो का विरोध करने के लिए पहुंचे वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और खुद ही आपके नेता कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं उनको समझाया जाएगा। शिवचंद साहू जी, बातें ऐसे भी निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस से कि अगर आप ज्यादा भीड़ जुटाते हैं दिल्ली में तो आपको जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा, चाहे आप पार्टी से शुरू जुड़े रहे हो चाहे नहीं जुड़े रहे हो। साहू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, देखिए ऐसा है, कांग्रेस 19 अप्रैल को जो रैली करने जा रही है, ये रैली मुद्दा विहीन रैली है और जब पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं होता है तो फिर कार्यकर्ता उससे जुड़ते नहीं है। कांग्रेस अभी तक मीडिया में प्रचारित करके किसान विरोधी है, भाजपा किसान विरोधी है प्रचार कर रही है, लेकिन किसानों के मामले में केंद्र सरकार ने क्या किया, किस तरीके से जो भूमि अधिग्रहण बिल जो आ रहा है वो किसान विरोधी है, इस बारे में किसी भी कांग्रेस नेता के पास बोलने को एक शब्द नहीं है, क्योंकि उनका अल्प ज्ञान है कि वो भूमि अधिग्रहण कानून की जानकारी लिए बगैर, उसको पढ़े बगैर केवल जो है मीडिया में मुद्दा उछाल रहे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून जो आ रहा है वो किसान के हितों में ही आ रहा है। और जो कांग्रेस शासन में जो पास किया था उसमें थोड़ा सा इश्यू ये है कि जनहित के मुद्दे को जो है उसको सकारात्मक बनाना चाहते हैं। वापस लौटेंगे आपके पास। राजीव जी, ये कोई तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, हमेशा से पार्टियां भीड़ जुटाने के लिए प्रलोभन देती आई हैं, चाहे वो पैसे का हो चाहे कि दूसरी चीज का हो। ये मान लिया जाए कि अब राजस्थान में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये हमेशा ऐसा चलता रहा है, चाहे कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का रहा हो। कांग्रेस की पिछले कुछ दिनों से काफी दयनीय स्थिति और कमजोर स्थिति राजस्थान में होती जा रही है। लगातार चुनाव हारना, उनके नेताओं में गुटबाजी, लोकेश जी अभी जैसे कह रहे थे कि कोई गुटबाजी नहीं है, तो ये तो अभी विपक्ष में है पार्टी, तब गुटबाजी का ये हाल है। जब सत्ता में थी तब और भी ज्यादा इसमें गुटबाजी थी। ये तय है कि कांग्रेस को यहाँ से एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है प्रदेश के नेताओं को दिल्ली रैली के लिए, लेकिन वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं इसका जो नजारा आपके रिपोर्टर आपकी रिपोर्ट में देखने को मिला कि जो जयपुर शहर में प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के लोग, वो अलग अलग गुटों में ही कर रहे हैं और उनको वो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते नहीं कर रहे हैं। वो कहीं से इधर उधर से लोगों को लाके भीड़ दिखा के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो दिल्ली रैली के लिए टारगेट दिया गया है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को वो पूरा नहीं हो। तो उसमें किस रूप में ले जाएं? जैसे अभी लोकेश जी कह रहे थे या आपकी रिपोर्ट में बताया कि 500 बसें बुक कर ली गई हैं, लेकिन बसें तो बुक हो गई, कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? कैसे? जो बिल्कुल कैसे पहुंचेंगे? ठीक है राजीव, जो लग रहा है वो किराए के कार्यकर्ता, और खुद वहां पर लोग भी ये कह रहे हैं जो मौजूद हैं कि भैया हमको बुला लिया गया है, पैसे नहीं दिए गए हैं। अमिताभ जी, 25,000 कार्यकर्ताओं को राजस्थान से जुटाने का टारगेट दिया गया है, गुटबाजी साफ तौर पर कांग्रेस में निकलकर सामने आ रही है। 25,000 कार्यकर्ता कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है किसी भी बड़ी पार्टी के लिए, ये सहज बात है। 25,000 कार्यकर्ता आराम से जुट सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का अंतःपुर जो है, उसका जो इनर सर्किल है, वो इतना ज्यादा डिवाइडेड हाउस है, बटा हुआ घर है कि वहां 2500 जुटाना भारी। मैं एक उदाहरण देता हूं, बिना उदाहरण कोई बात नहीं कहूंगा, आइट बाइट पर भी चर्चा नहीं करूंगा। सचिन जब अध्यक्ष बन के आए तो कांग्रेस ने कहा कि भाई अब शुभारंभ होना चाहिए। उनकी अगुवाई में जयपुर में शहर में उतरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पहली बार। किसी ने कहा, जो कांग्रेस के खिलाफ के लोग थे उन्होंने मुझसे कहा कि 2000 आदमी था, जो मध्यम जो बीच में खड़े थे उन्होंने कहा 2,500-3 हजार आदमी होगा, जो कांग्रेस के मित्र थे उन्होंने कहा भैया 5,000 होगा। आप कल तक सत्ता में थे, 5 साल सरकार चलाई, आपका अध्यक्ष पहली बार सरकार के खिलाफ राजधानी में मोर्चा खोले सड़क पर उतरकर, और वहां 2,500-3 हजार मैक्सिमम 5,000 आदमी जुटे, तो शर्मिंदगी की बात तो है। मैं ये भी नहीं कहता जनाधार खत्म हो गया, मैं भी ये भी नहीं कहता, लेकिन उसको एक साथ बांध के रखने के लिए जो लीडरशिप चाहिए वो खत्म हो गई। एक पहलू। दूसरा पहलू जो सब पर लागू होता है, राजीव जैन मेरी बात से सहमत होंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो,
इन पार्टियों के साथ एक कॉमन बीमारी लग गई कि काडर किसी ने खड़ा नहीं किया। लोग कहते बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है, नहीं, आरएसएस का थोड़ा सा सपोर्ट छोड़ दीजिए, अदरवाइज बीजेपी के पास भी वैसी स्थिति नहीं लगती मुझे। आप सत्ता में होते हैं तो हर आदमी कार्यकर्ता हो जाता है आपका। असली इम्तिहान होता है जब आप विपक्ष में होते हैं। तो कितने लोग डंडा खाने आपके साथ जाएंगे? क्योंकि आपने आदमी बनाए नहीं, कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं किया किसी पार्टी ने, इसलिए यह परिस्थिति होती है कि आदमी जुटता नहीं। और जब आदमी जुटता नहीं है तो 100 रुपए 200 रुपए दिहाड़ी पर आदमी लाना पड़ता है, स्वाभाविक है, लाने पड़ेगा, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो और चाहे वो लेबर चौक पर खड़ा मजदूर हो। पूरी सब्जी आना जाना फ्री और भाई 500 रुपए, फिर तो आपको यही ऑफर देना पड़ेगा पैकेज डील में। उससे चाहे भाजपा के पक्ष में नारा लगवाओ, चाहे कांग्रेस के पक्ष में, चाहे वामपंथियों के पक्ष में, चाहे जो कराओ, उसका पेमेंट टाइम पर करो। नहीं करोगे तो वो ऐसी बाइट देता घूमेगा कि हमको ले आए और पैसा नहीं दिया। इससे तो राजनीतिक जीवन नहीं चलता, पार्टियां नहीं चल सकती। ये पूरे भारत का संकट है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात है। लेकिन अगर मैं केवल आज के विषय की ही बात करूं तो कांग्रेस में समर्थ लोग हैं। अशोक जी समर्थ हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं नामों में नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे समर्थ लोग हैं। 25,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन सवाल ये है, कोई आदमी सोचते, राजस्थान के जो छत्रप हैं वो सोचते हैं कि मैं क्यों अपना जो मेरा वोट बैंक है या जो मेरे समर्थक हैं उनको मैं क्यों इस्तेमाल करूं? अगर क्रेडिट एक्स को जाना है तो मैं क्यों लगाऊं? कर ले भैया, तू दिखा दे तू कितना दमदार है। फिर हम तो ये बताने जाएंगे कि इनके बस का कुछ नहीं, ये बताने जाएंगे अगली विजिट में दिल्ली। ये भी समस्या है कांग्रेस के साथ। मैं ये नहीं मान सकता कि 125 साल पुरानी पार्टी खत्म हो जाएगी, कभी कभी नहीं खत्म होगी कांग्रेस भारत से। कांग्रेस फिनिक्स है, उसने बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। शिवचंद्र साहू जी भी इतिहास जानते हैं, लोकेश जी भी इतिहास जानते हैं, राजीव जी भी इतिहास जानते हैं। कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है राजस्थान में, उसमें 25,000 आदमी जुटाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं, और किसी भी डिवाइडेड हाउस के लिए संभव नहीं अगर वो विपक्ष में है। तो आप सत्ता में होते हैं तो 500 नहीं 5,000 बसें भी आप भर के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अपने बल पर ले जाना है, विपक्ष में खड़े हैं, पांव अपने पांव ही चलना है, तब तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। अगर आपने कार्यकर्ता पैदा किए होंगे तो आदमी जुट जाएंगे, नहीं किए होंगे तो फिर तो लोकेश भाई वहीं से लाने पड़ेंगे जहां से पिछली बार लाए थे अपन। 100 रुपया 500 रुपया 200 रुपया चाहे जो रेट मिले फिर लेना तो वहीं से पड़ेगा। ये मूल विषय है। राजीव जी ठीक बात कही ना? बिल्कुल आपने सही बात कही। राजस्थान में जो स्थिति कांग्रेस की चल रही है उसमें इन लोगों को जयपुर जैसे शहर या कहीं और जिले में जो प्रदर्शन करना होता है, 500-700 लोगों की भीड़ जुटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जयपुर में जिस ढंग से अलग अलग नेता जो जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो अपने अपने स्तर पे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहां से इनके पास आदमी आएंगे? कार्यकर्ता जो विचारवान कार्यकर्ता है उसका तो कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं, नजर नहीं आ रहा। तो ये इस तरीके से जो दिहाड़ी मजदूर और उस तरीके से ला रहे हैं। जहां तक बात है दिल्ली रैली के लिए, तो कांग्रेस ने जो इनको टारगेट दिया था या प्रदेश नेताओं को कि जो दिल्ली के पड़ोसी जिले हैं वहां से ज्यादा संख्या लाई जाए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये असफल हो रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो इनके हार की अभी तक जो सदमे में चल रही है पार्टी और उसके नेता, वो कहीं सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो कार्यकर्ता जो विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है उसको ले जाना इनके लिए तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। जब वही कार्यकर्ता ठीक है। लोकेश भाई एक सवाल मेरे जहन में है जी, मैं तबीयत कैसे ठीक मान लूं? मरीज की हाल नब्ज देख के मुझे लग रहा है कि इसकी सांसें ठीक नहीं चल रही। जब चुनाव हारे लोकसभा और विधानसभा, उसके बाद तय हुआ कि कांग्रेस हर शहर जिले के स्तर पर समीक्षा बैठक करेगी। अगर मैं अपनी स्मरण शक्ति को ठीक से रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, रिकॉल कर पा रहा हूं, तो कम से कम ऐसे 15-20 जिलों की घटनाएं मैंने चलाई अपने चैनल पर, जिसमें समीक्षा बैठक में जूता, चप्पल, घूसा, लात, कुर्सी चली, मोबाइल टूट गए, कुर्ते फट गए। अगर समीक्षा बैठक में यह अंदाज है
पराजय के बाद की समीक्षा बैठक उतनी ही शांत होती है जितनी शांत शोक सभा होती है। हर आदमी इस मुद्रा में बैठता है, चिंतन करता है। वहां मैंने ऐसे ऐसे दृश्य चलाए, ललकार रहे एक दूसरे को, दे कुर्सी, दे कुर्सी, दे कुर्सी। एक किसी बैठक में तो अशोक जी गए थे, मैंने वो विजुअल भी मुझे ध्यान है, मैंने चलाया था, जिसमें उनको फिर बाहर निकालना मुश्किल हो गया, ऐसी कुर्सी चलने लगी। अगर उनकी उपस्थिति में, जोशी की उपस्थिति में, और आपको याद होगा सचिन जब पायलट ने पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई तो जितने बड़े थे उनमें से अधिकांश ने डिफाई कर दिया उनके आमंत्रण को, बोले नहीं जी ये बुलाएंगे हमको। अब लोकेश जी देखिए अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब परिवार में कांग्रेस को जिस तरीके से परिवार की तरह सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं और परिवार में समीक्षा की जाती है तो कुछ लोग अति उत्साही होते हैं, उन्हें कहीं यह महसूस लगता है कि उनका कोई नुकसान हुआ है या किसी की गलती की वजह से कांग्रेस में इस तरीके से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, तो उसका एक स्वाभाविक वो जो प्रतिक्रिया है उसके तहत वो हल्ला गुल्ला भी कर सकता है, चप्पल जूता कुर्सी हल्ला गुल्ला भी कर सकता है। नहीं, ये चप्पल जूते वाली कोई इतनी घटनाएं नहीं हुई कि जिसको इस तरीके से प्रचारित किया जा सके। लोकेश भाई, मैं कभी भी हल्की बात नहीं कहता, कभी नहीं कही, और ईश्वर न करे कोई ऐसी परिस्थिति आए कि मैं जो बात बोलूं वो गलत निकल जाए। जी ऐसा होता है। आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। हमारी जो मीटिंग्स हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, उनमें जरूर ऐसा हुआ होगा। वो एक प्रतिक्रिया थी, जो इतनी बड़ी हार हमारी हुई थी उसके खिलाफ कार्यकर्ता की एक प्रतिक्रिया थी। लेकिन अब जो लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, आपने जयपुर के प्रदर्शन देखे तमाम, जिनको बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में है, चाहे वो प्रताप सिंह जी हो, महेश जोशी जी हो, या ज्योति खंडेलवाल जी हो, सुरेश मिश्रा जी हो, उन सभी को एक ही तांगे पर आपने प्रदर्शन करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अलग अलग हैं, सभी धड़े अलग अलग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इस कुशासन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम कार्यकाल की जो शैली है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे नहीं लगता जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस में लोग एकजुट नहीं है। चाहे आप बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं कि बड़े नेताओं ने जब सचिन पायलट जी अध्यक्ष बनकर आए उस वक्त जरूर उस प्रदर्शन के बाद सभी ने स्वीकार किया कि वो एक हो सकता है जल्दबाजी में रखा गया कोई प्रदर्शन था, उसकी भूमिका पूरे तरीके से नहीं बना पाए थे। जो एक फुल प्रूफ प्लानिंग होती है शायद वो हम पूरी नहीं कर पाए थे, इस वजह से उस प्रदर्शन में जो संख्या हम सोच के चल रहे थे हो सकता है वो कम रही हो। लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है कि कांग्रेस को कम आंक लिया जाए कि 25,000 कार्यकर्ता इस प्रदेश से दिल्ली नहीं जा सकते। नहीं, ये बात तो मैंने बोल दी थी कि कांग्रेस की हैसियत तो इससे ज्यादा की है, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं, अभी बीमारी में है। जब स्वस्थ होती है तो कर ले जाते, लेकिन अभी अस्पताल में है, अभी उसको ड्रिप चल रही है। समस्या ये है। शिवचंद साहू जी, क्या पार्टियों में कार्यकर्ता का निर्माण का जो काम होता था आज से 20-30 बरस पहले, उसको पैराशूट पॉलिटिक्स जो आई भारत में, दोनों बड़े दलों ने जिसको खूब प्यार से गले लगाया, यानी आसमान से नेता टपका हो, उसने कार्यकर्ता निर्माण की फैक्ट्री कोई बंद कर दिया। ये बात सही कह रहे हैं अमिताभ जी कि जो पहले कार्यकर्ता होता था उस कार्यकर्ता का जो समर्पण भाव होता था उसको देख करके राजनीतिक महत्व मिलता था। वर्तमान में सभी पार्टियों में पैराशूट नेता आने की परिस्थितियां बनी हैं और कई बार जो सी हवा चली, पीछे मोदी लहर की हवा चली, उसमें कुछ पैराशूट कार्यकर्ता बीजेपी में भी आए और वो सफल भी हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टियां पैराशूट कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती हैं। पार्टियों में कार्यकर्ता जो होते हैं वो ही अडॉप्ट करते हैं पार्टी के आदेश को और उसके बेस पर जो है कई बार पैराशूट नेता भी जीत जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में चली है, उसके कार्यकर्ताओं की अपनी टीम है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले चुनाव में देखेंगे, वसुंधरा जी जो ही मैदान में गई स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर के, तो उसमें देखा गया कि हजूम उमड़ा कार्यकर्ताओं के बल पर जो है सभी रैलियां जो है सफल रही। आज जैसा कांग्रेस का हाल है ऐसा हमने विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का नहीं देखा। यहाँ तो हालत यह है कि विपक्ष का नेता जब बाहर जाता है विधानसभा से, उसके साथ एक विधायक जाने को तैयार नहीं। पार्टी का अध्यक्ष जिस जगह पर जाता है सीनियर कार्यकर्ता, उसके साथ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं। ऐसी सारी स्थिति में कांग्रेस की हर कार्यकर्ता की या कांग्रेस के नेताओं की हालात ये हो रही है
कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की स्थिति हो रही है। बात करें अपने 19 तारीख की उस रैली की, उस रैली भी पता नहीं। साहू जी फिर आएंगे आपको, एक समय से राजीव से ले लूं, आपको फिर आऊंगा। साहू जी, राजीव भाई, आपने जयपुर में इतने लंबे समय तक पत्रकारिता करते हुए क्या इस दौर में किसी भी पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ताओं को देखा जिनके बारे में आपको पुराने पत्रकार बताते होंगे, 70 के दशक के, 60 के दशक के कार्यकर्ता जो चना मुरमुरा अपने घर से अपने पैसे का लेके चलते थे और पार्टी के लिए प्राणपण समर्पित कर देते थे? मैंने तो नहीं देखा। 25 साल से तो मैं देख पत्रकारिता कर रहा हूं। इधर 20 साल से जो गिरावट आई, 15 साल से राजनीतिक सिस्टम में, मैंने ऐसे कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं देखे। वो आते कहते भैया डील करो, मुझसे क्या चाहिए और मुझे क्या मिलेगा, तुरंत बताओ। पद नहीं दे सकते हो तो कोई ठेका दे दो, कोटा दे दो, कुछ तो लाओ। जी अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं जी कि राजस्थान। जी राजीव जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं भी जयपुर में रहकर राजस्थान की राजनीति को देख समझ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की जो राजनीति है उसमें कोई अब अंतर रहा नहीं। दोनों पार्टियों के लोग जो अपने सभा सम्मेलन या विरोध प्रदर्शन जो भी करना होता है उनको, उसमें नाम मात्र के उनके जो निष्ठावान या विचारवान कार्यकर्ता कहते हैं वो ही आते हैं। बाकी तो भीड़ जुटाऊ टाइप का काम ये लोग करते हैं। उसमें कांग्रेस के लिए तो स्थिति इसलिए भी विकट हो गई अब कि अब वो सत्ता में नहीं है और वो नेता जो भीड़ जुटाने वाले हैं उनके सामने अभी कोई चुनाव नहीं है। तो कांग्रेस के साथ ये है कि वो जो नेता भीड़ जुटाने वाले हैं उनके लिए कोई चुनाव नहीं, टिकट की कोई दावेदारी नहीं, तो वो भीड़ क्यों मेहनत करें। अभी 4 साल बचे हैं चुनाव में, तो वो कहीं नहीं निकल रहे हैं। इसीलिए अब जो पदाधिकारी बने हुए हैं या प्रदेश अध्यक्ष इनके सचिन पायलट जी हैं, उन्होंने जो टारगेट तय किया कि भाई जिलों से इतने ले जाएंगे, पदाधिकारियों को कहा, कहीं ना कहीं उनको एक प्रलोभन भी दिया जा रहा है कुछ लोगों को कि जो ज्यादा भीड़ ले जाएगा उसको पदाधिकारी बना दिया जाएगा। आज कुछ ऐसी खबरें भी आई कांग्रेस के यहाँ से निकल के कि साहब जो ज्यादा भीड़ ले जाएगा उसको प्रदेश कार्यकारिणी में लिया जाएगा, कुछ जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। उसमें एक कड़ी जयपुर शहर भी है। तो जयपुर शहर में अध्यक्ष पद की दावेदारी के जितने भी नेता हैं, 7-8 जो नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, महेश जोशी, प्रताप सिंह या जो भी है, नाम में ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ये सब अपने अपने तरीके से भीड़ जुटाने का, इनको भी कहीं ना कहीं ये प्रदेश की तरफ से कहा गया है कि भाई जो ज्यादा भीड़ लाएगा उसको अध्यक्षी दी जाएगी। तो ये पार्टी का एक सिस्टम हो गया कि नेता जो अब देख रहे हैं कि 3 साल 4 साल विपक्ष में रहना है तो पार्टी में पद लेकर ही काम चलाएगा। ठीक है राजीव भाई, ठीक है। लोकेश जी, एक बात राजीव जी ने बड़ी अच्छी कही, मार्के की बात है। मेरा भी तजुर्बा उनकी बात से मेल खाता है। जिले के नेता मालूम क्या कहते हैं? कहते भैया अब छोड़ो, अब आदेश आ गया अध्यक्ष का, ठीक है, अब आप बताओ इतना 10-20 लाख रुपए मैं अपने ठंडे कर दूं। अभी क्या मिल रहा है? जब चुनाव की बेला आएगी, साल भर बचेगा, तो 10-20-50 लाख लगा के भीड़ भी जुटा दूंगा। अभी काय को अपना संसाधन व्यर्थ करूं? क्योंकि लोग भी चतुर हो गए, नेता भी। अब कमिटमेंट वाले लोग तो बचे नहीं, ना भाजपा में ना आपके में। तो अब तो 2-4 करने वाले लोग हैं। धंधा क्या है? धंधा है तो लाओ, इन्वेस्ट करें, नहीं है धंधा तो हम अपने घर बैठे। लोकेश जी देखिए, ये आप कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो इस रैली की बात हम लगातार कर रहे हैं, 19 तारीख की जो रैली है, ये कांग्रेस अध्यक्षा की कॉल की हुई रैली है। और मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी कांग्रेस जन उस आदेश की अवहेलना कर सकता है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के यहां से आता हो और उन्हें पता हो कि उस रैली को श्रीमती सोनिया गांधी जी एड्रेस करेंगी। स्वेच्छा से इस देश का कार्यकर्ता एकत्रित होगा, उस रैली में जाएगा। इसलिए ये जो तमाम बातें और अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि प्रदेश से कार्यकर्ता नहीं जाएगा, बसें हमने इकट्ठी कर ली लेकिन बैठने के लिए लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तमाम जिलों में लगातार मीटिंग हो रही है, उन मीटिंगों के माध्यम से कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार हो रहा है। और जो ये मामला है सारा कि किसान विरोधी ये जो सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उस आवाज को उठाने के लिए कार्यकर्ता के साथ साथ किसान भी तैयार है जो इस कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है उसके दुख दर्द में पूरे तरीके से कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो आज ऐसा जो लगातार एक माहौल बन रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा पाएगा, चुनाव नहीं है तो क्यों भीड़ लेके जाए,
ऐसा अब कतई नहीं है। इस प्रदेश के वो तमाम नेता, चाहे वो पुराने नेता हो, आज के नए नौजवान नेता हो, या जिन्होंने विधायक के चुनाव लड़े हो, उन तमाम लोगों को ये पता है कि सोनिया गांधी जी जो इस कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनके लिए उस ठीक है, रैली लेकिन में सवाल वही लोकेश जी, सवाल वही कि क्या भाड़े के कार्यकर्ताओं के सहारे आप दिल्ली में या राजस्थान में सरकारी नीतियों का विरोध कर पाएंगे? क्या राजस्थान कांग्रेस अब उस समय में है, क्या उस बल पर है जो कार्यकर्ताओं को 25,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली तक पहुंचा पाएगी? सवाल वही है, चुनौती बड़ी है राजस्थान कांग्रेस के सामने। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, लोकेश भाई ने एक बात कही कि ये कॉल कांग्रेस प्रेसिडेंट की है। यस, यू आर राइट, लेकिन क्या करूं, मेरे भी दिमाग में ऐसे उदाहरण तो तत्काल कौंध जाते हैं। मैं पहले से प्लान करके नहीं आता कि ये उदाहरण दूंगा, अब कौंध गया तो फिर बोलूंगा जरूर। मैंने दिल्ली में, राजस्थान तो दूर है, दिल्ली में जहां सोनिया जी का घर, लोकसभा चुनाव में उनकी और राहुल जी की सभा देखी, उसके बाद से सभा ही नहीं की उन्होंने। शीला दीक्षित को मंच पर कहना पड़ा कि खाने का इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम है, शरबत पानी का इंतजाम है, रुक जाइए, सोनिया जी को, राहुल जी को सुन के जाइए, और कुर्सी खाली हो गई। वो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट की कॉल थी। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सभाएं मैंने कवर की उस चुनाव में, जहां राहुल जी का मुंह उखड़ गया। उन्होंने कहा, ये 5,000 आदमी इकट्ठा कर पाए आप लोग? सलमान खुर्शीद, बेनी वर्मा, निर्मल खत्री, सबकी झाड़ पड़ी। बोले क्या करें साहब, आदमी कहां से लाए? ऐसा नहीं होता है, होता है, ऐसा भी होता है। और लोकेश भाई, आपने, आप तो जानते हो फॉर्मेट। और अगर इसी को हम राज्य पे ले आए लोकेश भाई, मैं तो अब निष्पक्ष बोलता हूं, मैंने कांग्रेस की हैसियत पर सवाल नहीं उठाया, कांग्रेस की सामर्थ्य पर भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज की कांग्रेस मुझे वैसी नहीं दिख रही। ये मैं बार बार कह रहा हूं। जिस पार्टी ने 50 साल शासन किया हो हिंदुस्तान पर, मैं उसको कैसे कमजोर मान लूं? नहीं, लेकिन आज वो जरूर बीमार है, टाइफाइड है, लंगन हो गए ज्यादा, आज तो उठ के नहीं चलती दिख रही मुझे अभी राजस्थान में। कल क्या होगा मैं भविष्यवक्ता नहीं। आपने अगर वही बात जो देश के स्तर पर सोनिया जी के लागू है, वही बात राज्य के स्तर पर सचिन जी के लिए लागू है। जब प्रदेश का अध्यक्ष बोलने आता है प्रदेश में, किसी धरने में, प्रदर्शन में, सभा में, सोसाइटी में, तब प्रदेश भर का कार्यकर्ता क्यों नहीं उमड़ता? जिले भर का कार्यकर्ता क्यों नहीं उमड़ता? शहर भर का कार्यकर्ता क्यों नहीं उमड़ता? लोकेश भाई, तब भी तो 20-25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाना चाहिए ना प्रदेश अध्यक्ष को सुनने के लिए। अगर देश के अध्यक्ष को सुनने के लिए 5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, तो प्रदेश अध्यक्ष को सुनने के लिए भी 25,000 आदमी मिलना चाहिए राजस्थान में। नहीं होता ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले इस आलोचना को, तो यह स्वस्थ आलोचना है। कांग्रेस अपना घर सुधार ले तो राजस्थान द्विदलीय व्यवस्था के अधीन चल रहा है। बात तीसरा है कौन? इतिहास देख लीजिए, आप गए, ये आए, ये गए, आप आए, और क्या होगा? लेकिन आप तो अपने को मजबूत करो। आप ही एक दूसरे के घल्लूगार में। एक उदाहरण देता हूं लोकेश भाई को। एक कांग्रेस के बड़े प्रतिष्ठित परिवार राजस्थान का, उनकी बेटी भी सांसद, उनके फेसबुक पेज पर कुछ लिख गया, वो छप गया, उन्होंने उसका खंडन ठोक दिया, और खंडन भी राजनीतिक तौर पर इतना तीखा कि उसमें व्यक्तिगत हमले भी आ गए कि कोई व्यक्ति इतना महान नहीं और हमको किसी की कृपा की जरूरत नहीं, हमको तो जनता की कृपा है हमारे ऊपर। और ये लक्षण क्या बताता है लोकेश भाई? ये लक्षण अच्छा है क्या? ना। एक शेर के साथ बात खत्म करूंगा। जवाहरलाल जी ने एक पार्टी दी 3 मूर्ति में, तो उसमें नरगिस भी आई। तो पंडित जी से नरगिस ने पूछा कि पंडित जी आपकी तबीयत कैसी है? तो पंडित जी ने एक शेर कहा था, वही कांग्रेस को समर्पित करता हूं, जो उनके सबसे बड़े नेता बोल के गए कि उनको देखे से जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बीमार का हाल अच्छा नहीं है। वो है ना, अभी लड़ाई कल की है ना, कितने निचले स्तर पर आके लड़ाई लड़ी गई, कितने बड़े आदमी पर टिप्पणी की गई, जो आदमी 10 साल कांग्रेस का चेहरा रहा राजस्थान में।
2 दफे मुख्यमंत्री रहा, 4 दफे मुख्यमंत्री रहा, 10 साल कांग्रेस का चेहरा रहा। ये बोलना जरूरी था? ऐसी लड़ाई में आप उम्मीद करते कि 25,000 आदमी चला जाएगा? नहीं। गंगानगर वाले को गंगानगर की पॉलिटिक्स से मतलब है। सोनिया जी बुलाए रैली, चाहे बराक ओबामा बुलाए, और झालावाड़ वाला देखेगा झालावाड़ का समीकरण क्या है। लोकेश भाई, राजनीति की यही रीति है, यही नीति है। इसको अपने घर को सुधार लीजिए। तो ऐसा नहीं कि आपने 25,000 आदमी नहीं जुटाए, आपने 5-5, 10-10 लाख आदमी जुटाए। और कांग्रेस को मैं इसलिए भी ठीक मानता हूं कि कांग्रेस के पास कोई आरएसएस नहीं है, फिर भी कांग्रेस खड़ी है। भाजपा का जितना पराक्रम है उसमें एक बड़ी भूमिका तो संघ की है। इनको तो नेताओं को ही बस मैनेज करना है, बाकी कार्यकर्ता तो संघ ही दे देता है। कांग्रेस को खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, इसलिए उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी आपका, लोकेश जी आपका, शिवचंद साहू जी आपका, राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार तक पर खबरें लगातार जारी हैं।